वो कुछ शख्सियत हमारे साथ ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने बसंत के हवाले से जो है कुछ ऐसे इकदाम किए हैं, कुछ ऐसे एक्शन लिए, हुकूमत के खिलाफ हम कह सकते हैं कि अदालत में गए हैं। बहुत एहसान किया बसंत के ऊपर पाबंदी लगा के। उससे पहले जिस तरह खतरनाक तरीके से, ये बड़ी अजियतनाक तरीके से ये जो गर्दन कटती है ना, कहीं पे भी इंसानी जान का ज़िया होने का खदशा है। इंसान के हाथ में होती है कोशिश। इंशाल्लाह वो आपके सामने, पहले भी हम बहुत सारे कानूनों पे ऊपर कुछ चेंज करवाए, कुछ नहीं हुए, कुछ मेहनत की। हमारा काम है मेहनत करना। ये आज आप थोड़ी सी इजाजत दे देंगे ना, ये रुकनी कोई नहीं है बाद में। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक भी जान चली गई ना, जब तक ये पाकिस्तान है, रहती दुनिया तक इसने रहना है, उसका हम वो खमाजा नहीं पूरा कर सकते जो हो जाता है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको खुद को पतंग उड़ाना नहीं आती, इसलिए वो पतंग के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसमें कोई हकीकत है? ये पतंग मुझे वाकई कोई नहीं उड़ाना आती, ना इस भाई को आती है ना इस भाई को आती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। अगर आप ऊपर आसमान को देख सकें तो कितना खूबसूरत आपको आसमान लगेगा। ऊपर परिंदे जो हैं वो ज़ाहिर उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद हो सकता है इसी आसमान के ऊपर आपको मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी पतंगे नजर आए, उड़ती हुई, कटती हुई, और उन कट्टी पतंगों के पीछे भागते हुए हमारे बच्चे, हमारे नौजवान और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल। और हो सकता है ऐसा ना भी हो। ऐसा क्यों ना हो? वो कुछ शख्सियत हमारे साथ ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने बसंत के हवाले से जो है कुछ ऐसे इकदाम किए हैं, कुछ ऐसे एक्शन लिए। हुकूमत के खिलाफ हम कह सकते हैं कि अदालत में गए हैं और जाकर हुकूमत से सवाल किया है कि आप अगर बसंत करवा रहे हैं तो बसंत के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, बसंत अगर करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं। 2005 के अंदर, 2012 के अंदर जो है पहले बसंत को बंद किया गया, तो वो किस वजह से बंद किया गया, और अब बसंत अगर दोबारा से शुरू की जा रही है, चलाई जा रही है, तो किस वजह से चलाई जा रही है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मुदस्सिर भाई मौजूद हैं, उनसे जानने की तमाम मामलात कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सही कहते हैं कि वकील बड़े शरारती होते हैं, कोई ना कोई शरारत आप की रखते हैं। इस बार बसंत में क्या शरारत आपने कर दी है? देखिए, वकील हमेशा जो है ना ला कानूनियत को रोकते हैं, इंसाफ के लिए काम करते हैं। नहीं तो एक्टिंग ला फिल्म देख लें यार, आपको उनकी सही बातों का पता चल जाएगा। अच्छा बसंत, ये मेरे साथ, ये मेरे जो पटिशनर हैं, इसमें जो मदई हैं वो खड़े हैं। उन्होंने मतलब उनके मुताबिक, हमने ज़ाहिर बात है हमें तो इंस्ट्रक्शन, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट हमने चलना होता है, लेकिन इसमें वकला ख़ुद भी जहाँ ला कानूनियत देखते हैं वहाँ वो थोड़ा सा इस चीज़ को वो करते हैं कि हमें मुल्क में कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए वकला हमेशा कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान भी एक वकील ने बनाया, उससे पहले भी जितने बड़े लीडर दुनिया में बाकी भी हैं, उनको देखे वो किसी न किसी वे से वो इस लॉ की फील्ड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बसंत का जो मामला है, हम कोर्ट में नहीं गए, जैसे हमें पता चलता है कि इसकी परमिशन हो रही है। ये सबसे पहले हमारे उस्ताद मोहतरम है साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने इस कौम के ऊपर बहुत एहसान किया। मेरे तो उस्ताद मोहतरम है ना, बहुत एहसान किया बसंत के ऊपर पाबंदी लगा के। उससे पहले जिस तरह खतरनाक तरीके से, ये बड़ी अजियतनाक तरीके से ये जो गर्दन कटती है ना, और ये कल परसों भी किसी की गर्दन पे इधर लगी है। मैं फैमिली से भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो सामने नहीं आने चाह रहे थे। अच्छा, फिर हम चले गए, हमने देखा कि ये हो रही है नहीं हो रही। अब ये दो तबकों में ये बात चल रही है, एक कहते हो रही है, एक कहते नहीं हो रही। हमने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डीसी और चीफ सेक्रेटरी के पास हमने एक पिटीशन फाइल कर दी कि आप ये बता दें कि हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही है तो हमें काइंडली नोटिफिकेशन दे दें, ठीक है, ताकि हम उस नोटिफिकेशन को लेके हाई कोर्ट में चले जाएं। और इससे पहले जो पाबंदी लग चुकी, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी डिटेल जजमेंट आ चुकी है। अगर होगी तो कैसे होगी, कौन से एरिया में होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारी चीज़ें उसमें जजमेंट है, बड़ी डिटेल जजमेंट है। हमने उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी ये मामला चलता रहा। उसके बाद हम चले गए इंफॉर्मेशन कमीशन में। कमीशन में जाके हमने वहाँ पे ये चीज़ वो जो है ना, बड़े हमने वो जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है उसकी तस्वीर बाकायदा केस के साथ लगाई, कमीशन को ब्रीफ किया कि ये अर्जेंसी मैटर का केस है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दिलवा दें हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो नहीं हो रही तो हम इंशाल्लाह आपकी अगली वीडियो में ये पब्लिकली बता देंगे, ये डॉक्यूमेंट आ गए हैं हमारे पास, नहीं हो रही। अगर हो रही है तो उनके लिए कौन से एरिया हैं, कौन सी चीज़ें, हाँ अगर हो रही होगी, हमारा काम है ये, जिस तरह हमारे पिटिशनर खड़े हैं, हमारा काम है मामले को अदालत के अंदर ले जाना, आगे फैसला होना होता है कानून के मुताबिक। अपने जो भी हमारा, अगर वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मुझे लगेगा कि ये कहीं पे भी इंसानी जान का ज़िया होने का खदशा है। इंसान के हाथ में होती है कोशिश। इंशाल्लाह वो आपके सामने, पहले भी हम बहुत सारे कानूनों पे ऊपर कुछ चेंज करवाए, कुछ नहीं हुए, कुछ मेहनत की। हमारा काम है मेहनत करना। हम फिर वो नोटिफिकेशन और वो चीज़ें लेके हाई कोर्ट में चले जाएंगे कि जनाब नहीं होनी चाहिए। बाकी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट समझेगी मुनासिब तो इजाज़त दे देगी। अगर अभी क्लियर नहीं है, अभी देखिए इंफॉर्मेशन कमीशन ने DC साहब को नोटिस कर दिए हैं। उन्होंने अब कहा है जी, ये नोटिस उन्होंने कर दिया, उसकी
उसकी कॉपी भी आएगी, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए उनके PIO को किए हैं, उनको किया, अभी तक जो नोटिस है हमें ऑर्डरली उन्होंने कल कमीशन में अनाउंस कर दिया, हम DC को नोटिस कर रहे हैं, हमें अभी तक नोटिस मतलब देखा नहीं है। तो ये नोटिस चला गया, इसका मतलब है कि वो आके विद इन 10 डेज 20 डेज 15 डेज इसका रिप्लाई जमा करवा देंगे, जिसकी जो अगली वीडियो उसको हम बता देंगे कि वो इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वही नोटिफिकेशन वही सारी चीज़ें लेके। हमने उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, अगर आप कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से एरिया में, और क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं करने के लिए, या अगर कर रहे हैं तो हमें नोटिफिकेशन दे दें, नहीं कर रहे तो वहाँ पे रिटर्न में जमा करवा देंगे, रिटर्न में जमा करवा हम इसको पब्लिकली देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट के जो अच्छे एक्ट है, नेगेटिविटी है, उनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि ये गवर्नमेंट जिस तरह कुछ कानून अवाम की फलाह के लिए बना रही तो वो बसंत की इजाज़त नहीं देगी। मैं साथ साथ आपके चैनल के तो उससे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, गवर्नमेंट से भी, DC साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी से भी, सबसे, खुदारा ये बहुत खूनी खेल है, बहुत खूनी खेल है। ये आज आप थोड़ी सी इजाज़त दे देंगे ना, ये रुकनी कोई नहीं है बाद में। अगर वो उन्होंने कहा जी इस एरिया में कर लें, आप उस एरिया का नाम लेंगे तो पूरे पाकिस्तान में हो जानी है। पंजाब की हद तक तो हम पूरी फाइट करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश है, अल्लाह के गड़बड़ में होने नहीं देंगे, बाकी हमारा काम है मेहनत। अच्छा, दूसरी बात ये, अभी सिर्फ शोशा आया होगी तो परसों एक बच्चे की वो हालत देख लें आप, उसकी जो है वो डेथ हो गई, किस तरह ये एक बड़ी खौफनाक डेथ होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, DC साहब से, सब से मिन्नत भी है, ये मिन्नत हम हाई कोर्ट में भी जाके करेंगे, खुदारा इस खूनी खेल को एक ना खौफ बैठ जाता है। एक बंदा, एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक भी जान चली गई ना, जब तक ये पाकिस्तान है, रहती दुनिया तक इसने रहना है, उसका हम वो खमाजा नहीं पूरा कर सकते जो हो जाता है। अच्छा वकील साहब, कई लोग ज़ाहिर है जहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, वहीं पर कई लोगों का ये भी कहना है कि ये एक इंटरटेनमेंट पर्पस है, बिजनेस पर्पस भी है, तो ये होनी चाहिए। तो क्या वो इकदामात हैं जो हुकूमत की जानब से अगर किए जाएँ तो आप समझते हैं कि हाँ फिर बसंत हो सकती है? अच्छा, इंटरटेनमेंट पर्पस और बिजनेस पर्पस, फिर इस तरह के जो चर्च और मंशियात है वो इंटरटेनमेंट भी है, वो बिजनेस भी है। तो जो शीशा वगैरह चल रहा है तो वो भी दोनों, फिर तो इसका मतलब उनको भी खोल देना चाहिए। इसमें क्या इकदामात ऐसे हों कि आप समझते हैं कि फिर बसंत हो? अच्छा देखिए, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी डिटेल जजमेंट दे के हर इकदामात उसमें मेंशन कर दिया है कि ये हो तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी, जब हमारे बड़ों ने, हमारे उस्ताद मोहतरम ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे क्राइटेरिया दे दिए हैं, तो हम जो बंदा है नाचीज़ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो ज़ाहिर है, उन्होंने वो इसके ऊपर बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, इसके ऊपर बड़े सारे लोगों को बुलाया गया, बड़े एक्सपर्ट को बुलाया गया, बहुत कुछ इसमें हुआ, फिर कहीं जाकर एक डिटेल जजमेंट आई थी। तो हम उसी को हम कहते हैं कि मतलब उसी को मद्देनज़र रख के इसको जो है ना आगे चलना चाहिए। अच्छा, जब से बसंत का इशू है ना, हर बंदे के अंदर एक जो बाइक चलाता है उसके अंदर एक खौफ है, मतलब जाते यार है कि मेरी डोर ही ना आ जाए, मतलब ये खौफ को ख़त्म करे, पुरसुकून फ़िज़ा, इंटरटेनमेंट की और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामला हैं, इंटरटेनमेंट और भी बहुत सारी हो सकती है, खूनी खेल की इंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। बात चली है कि एडवोकेट मुदस्सिर साहब जो हैं वो बसंत के खिलाफ कोर्ट में जा चुके हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको खुद को पतंग उड़ाना नहीं आती, इसलिए वो पतंग के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसमें कोई हकीकत है? हाँ यार, पतंग मुझे वाकई कोई नहीं उड़ाना आती, ना इस भाई को आती है ना इस भाई को आती है, ठीक है। तो हमने, अच्छा अगर आप बसंत की बात करें, आप 2012 से शुरू हो जाएं, आप तो मेरे साथ बड़े प्रोग्राम करते रहे हैं, जो ट्रांसजेंडर एक्ट था, जो वो दूसरे तीसरे जितने इशूज़ थे, फिर CRO वाला जो इशू है, अब ये कहीं मुदस्सिर के ऊपर FIR कोई नहीं है तो वो CRO के पीछे पड़ा, मतलब मैं तो उनके पीछे भी पड़ा हुआ हूँ। फिर जो उसका क्या नाम लेते हैं, जो हथकड़ियों वाला इशू था, ट्रैफिक वार्डन वाला, वो भी इन्फॉर्मेशन कमीशन में चीज़ें हमने क्लियर कर दी। मेंढक का इशू बना था जी, जो मेंढक लाहौर में आ गए, उसको भी इन्फॉर्मेशन कमीशन हमने क्लियर कर दिया। मोबाइल थाने नहीं लेके जाना पुलिस, वो भी उस इशू को भी क्लियर कर दिया। पुलिस किस चीज़ की तलाशी ले सकती नहीं ले सकती, वो भी इंशाल्लाह हम आगे क्लियर करने जा रहे हैं। हमारा ना हम किसी के ख़िलाफ़ है ना हम देखिए, एक ज़िंदगी मिलती है एक बार, तो वकील की जो है ना, वो वकील जो है ना, अगर वो अपने बाबा जी कायद रहमतुल्लाह अलैह भी तो एक वकील थे ना, तो वो देखिए कोई भी प्रोफेशन, किसी भी जगह पे कोई भी बंदा हो ना, वो अपना जो नेकी के काम करे तो अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मदद करती है। हमारा पर्पज़ ये है, ये पटिशनर है, इसको क्या, इसको मतलब कि इसको क्या इसको इंटरेस्ट हो सकता है, यही है कि यार जो है ना वो कीमती जानें ज़ाया ना हो, ये चीज़ें। और उसमें हम तेज़ी उस वक्त पकड़ी जब परसों चौथ बच्चे की जो वीडियो चलती है वो ऐसे मेरे सामने आती है, तो उसके बाद बड़ा एक वो पूरी वीडियो देखी नहीं जाती इस कदर बुरे तरीके से। और फिर परसों कल भी किसी के इधर गर्दन पे डोर जो है वो लगी है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लगी, ठीक है। तो अब ये देखें, खौफ इन चीज़ों को करके आगे पाकिस्तानी अवाम बड़ी डिप्रेशन में, उनको इन चीज़ों से बाहर निकाल के बड़ा
पीसफुली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेरी गवर्नमेंट अच्छे इकदाम कर रही है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, डीसी साहब बड़े अच्छे इकदाम करें, उनसे भी रिक्वेस्ट है, चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कमीशन में भी रिक्वेस्ट लेके गए हैं, आपकी मेहरबानी काइंडली इसको क्लियर करा दें, नहीं होगा हम हाई कोर्ट में भी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, आपकी मेहरबानी। बाकी होना तो होता है, सिर्फ कोशिश, फैसला अल्लाह की ज़ात का करना है। और इस वक्त अदालतों में ज़ाहिर है तो ज़ाहिर है वो जजेस जो हैं वो साहिबान वो जो बेहतर समझेंगे ज़ाहिर वो फैसला करेंगे। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब बसंत होने के वाले से कुछ ये इकदाम जो सुनने में आए हैं कि बाइकर्स को रोक दिया जाएगा, कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएंगे, तो बाइकर्स अगर 2 दिन बाइकर्स जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो बाइकर जो कि डिलीवरी का काम करते हैं या राइडर्स हैं, सवारियों को उठाते हैं, तो उनका रोज़गार 2 दिन के लिए जो बंद हो जाएगा। अगर बसंत की बिज़नेस की बात की जाए तो उनके रोज़गार का कौन जिम्मेदार होगा? मेरे ख्याल में हुकूमत तमाम पहलू देखेगी, फिर जजेस भी तमाम पहलू देखेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दी इजाज़त, अल्लाह ने के पान।